निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानो, जन्नी हृदय धीर धरु जरी निशाचर जानो। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान। हे माता, हृदय में धीरज करु धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रगराई। राम बाण रवि उए जानकी, तंबरूथ कहूँ जातु धान की। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। अभी मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित आई रघुवीरा। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर बानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे। निश्चर मारि तो ही ले जयहि, तिहु पर नारद आदि जसु गयहि। है सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा कि क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। सीता मन भरोस तब भइयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लइयो। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। फिर हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु व्याल। हे माता सुनो, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी की भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करु बहुत रघुनायक छोहु। करु कृपा प्रभु अश्वु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री रामचंद्र जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर यह वचन कहे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। सुनु मात मोई अतसे भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करे विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। तिनकर भई माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माही। यह सुनकर हनुमान जी बोले कि हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री रामचंद्र जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर बैठो बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ भो भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने लगे तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर कहने लगे,
नाथ एक आवा कपि बारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए सिफल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी में डारे। हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया। सुनि रावण पठै भट नाना, तिनि देखी गरजू हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअत मारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गर्जने लगे। तब राक्षसों ने को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ हथमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। पुनि पठौते अच्छ कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा, आवत देखी बिटप गई दर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े जोर से गरजे। कछु मारिसि कछु मरदसी, कछु मिलाइसि धरि धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बंदल के सरिसाना, पठिसि मेघनाथ बलवाना, मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखो कपि कहाँ कर आही। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। महाबली योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। और एक बड़ा वृक्ष उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानौ गज राजा, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में घुसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन सी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी को जीत न सका। ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो, महिमा मिटई अपार। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र वान को ना मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम, जय हनुमान।